हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल्स एंड मूवमेंट। ठीक है, हमें पता है व्हेन अ बोन मूव एट जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स की पोजीशन में जब ही बोन जो है वो हिलती है, हरकत करती है, मूव करती है, दे प्रोड्यूस मूवमेंट। वो क्या करती है? मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है। उस मूवमेंट में क्या होता है कि हमें पता है बोन के साथ जो है वो मसल्स भी अटैच होते हैं। द मूवमेंट इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। तो मूवमेंट सिर्फ बोन्स की ही मूव करने की वजह से नहीं होती, बल्कि उस बोन के साथ अटैच जो स्केलेटल मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी जो है वो मूवमेंट होती है, विच आर अटैच विद देम बाय टेंडन्स। जो कि टेंडन्स के जरिए स्केलेटन मसल जो होते हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं। मूवमेंट में बोन और मसल दोनों काम कर रहे होते हैं, और हमें पता है स्केलेटन मसल वो मसल्स होते हैं जो बोन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब स्केलेटन मसल्स के दोनों दो एंड्स होते हैं। एक एंड होता है ओरिजिन और दूसरा एंड होता है इंसर्शन। ठीक है, ओरिजिन वो एंड होता है स्केलेटन मसल्स का जो कि अटैच होता है इमूवेबल बोन के साथ, उस बोन के साथ जो हरकत नहीं कर सकती, जबकि इंसर्शन वो एंड होता है हमारे स्केलेटन मसल्स का जो कि अटैच होता है मूवेबल बोन के साथ, जो कि हरकत कर सकती है बोन। जैसे ये हमारे पास है, ये पेक्टोरल ग्रिडल जिसे हम शोल्डर ग्रिडल भी कहते हैं, ये इमूवेबल बोन है, ये हरकत नहीं कर सकती। और ये जो है ह्यूमरस है हमारे बोन्स, और ये जो है अल्ना एंड रेडियस होती है। सो ये जो हमारा स्केलेटन मसल्स है, इसका ये पॉइंट जहाँ पे ये पेक्टोरल ग्रिडल इमूवेबल बोन के साथ अटैच होती है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। और उसका स्केलेटन मसल का दूसरा एंड जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच होती है उसे हम इंसर्शन कहते हैं, और ये है हमारा स्केलेटन मसल्स। ठीक है, ओरिजिन वन एंड ऑफ द स्केलेटन मसल्स ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन। ठीक है, हमारे स्केलेटन मसल का हमेशा जो एक एंड होता है वो हमेशा इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, उस एंड को हम ओरिजिन कहते हैं। जबकि इंसर्शन वो पॉइंट होता है जो कि हमारा स्केलेटन मसल जो होता है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, उसे हम इंसर्शन कहते हैं। सो स्केलेटन मसल के दो एंड्स होते हैं, ओरिजिन इंसर्शन। वो एंड जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, और वो एंड जो कि ये इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसे ओरिजिन, और जो कि नॉन मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उस एंड को हम स्केलेटल मसल के इंसर्शन एंड कहते हैं। राइट, अब हम व्हेन मसल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स आती है और उस मसल्स को स्टिमुलेट करती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें, इट बिकम शॉर्टर। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो शॉर्टर छोटा हो जाता है और थिकर और मोटा हो जाता है। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल द मूवेबल बोन एट इंसर्शन। इस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो क्या होती है कि मूवेबल बोन जो होती है वो पुल करती है। देखें, ये मसल जो होता है ये अब छोटा भी हो गया और मोटा भी हो गया है। राइट, अब ये है एनागोनिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर ऑफ एनागोनिस्ट्स। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा स्केलेटल मसल है ये, ठीक है, ये पेक्टोरल ग्रिडल हो गया, और ये हमारी ह्यूमरस और ये अल्ना रेडियस, तो ये ट्राइसेप्स और बाइसेप्स मसल्स पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमारे स्केलेटल मसल जो है हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, उस पेयर को जो है हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, मसल्स के पेयर को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, पेयर ऑफ मसल्स है। जबकि एंटागोनिज्म मीन के क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन एंटागोनिस्टिंग पेयर मसल्स का वो पेयर, बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब। ठीक है, ये दोनों मसल जो होते हैं वो ऑपोजिट जॉब करते हैं, अलग अलग इनका काम होता है। वन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है द अदर रिलैक्स, तो दूसरा मसल रिलैक्स करता है, और इस फिनोमिनन को, इस मूवमेंट को हम एंटागोनिज्म कहते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होता है? पेयर ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, हम कहेंगे पेयर ऑफ मसल्स को एंटागोनिस्ट कहते हैं, जबकि वो एंटागोनिस्ट मसल्स, वो एंटागोनिस्ट पेयर जो मूवमेंट शो करते हैं, जो अपना फंक्शन शो कर रहे होते हैं, उसे हम एंटागोनिज्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस भी पूछा जाता है इसका। एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फ्लेक्सर। ठीक है, व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट बेंट द जॉइंट। ठीक है, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या होता है, वो जॉइंट हो जाता है, वो बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है। इट इज नोन एज फ्लेक्सर मसल। उस मसल को हम फ्लेक्सर कहेंगे जिसकी वजह से जो है वो जॉइंट जो है वो बेंट हो गया। दिस मूवमेंट इज नोन एज फ्लेक्शन शोड बाय फ्लेक्सर मसल। और उस फ्लेक्सर मसल्स की मूवमेंट, फ्लेक्सर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो मूवमेंट शो हुई हुई है उसे हम कहेंगे फ्लेक्शन। ठीक है, ये जो है हमारा ठीक है, ये हमारा जो है वो बाइसेप्स मसल्स है, ये अटैच है। जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये जो जॉइंट है ये बेंड हो चुका है। ठीक है, ये जॉइंट बेंड हो चुका है। अब ये हमारे बाइसेप्स को हम इसको कहेंगे ये फ्लेक्सर मसल्स है, और इसकी मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्सर क्या है? ठीक है, फ्लेक्सर जो है वो मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जिसकी वजह से जो है वो जॉइंट जो है वो बेंट हो चुका है। जबकि फ्लेक्शन क्या है? ये मूवमेंट है जो शो की है फ्लेक्सर मसल ने। ठीक है, फ्लेक्शन मूवमेंट है जो कि फ्लेक्सर मसल ने शो की है। इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, ये एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं टर्म्स। एंड देन जो है वो एक्सटेंसर क्या है? व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब इसमें देखें दो एक्सटेंसर और फ्लेक्शन दोनों में जो हम कॉन्ट्रैक्ट पाएंगे, एक में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जॉइंट जो है वो बेंट हो रही है, अब दूसरे में मसल
मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जॉइंट स्ट्रेट हो रही है, ठीक है। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट इट स्ट्रेट द जॉइंट, ठीक है, जिसकी वजह से जो जॉइंट है वो स्ट्रेट हो रही है, इट इज नॉन एज एक्सटेंसर मसल, ठीक है। ये जो ट्राइसेप्स हमारे मसल्स होती है इसे हम एक्सटेंसर कहेंगे, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारी जॉइंट जो है वो क्या होती है, सीधी हो जाती है, स्ट्रेटन हो जाती है। और एक्सटेंशन क्या होती है, द मूवमेंट शोन बाय द एक्सटेंसर मसल इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अब इस एक्सटेंसर मसल्स की मूवमेंट से जो है सॉरी इसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो मूवमेंट शो हुई है उसे हम एक्सटेंशन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए एक में जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो है वो जॉइंट बेंड हो रही है उसे हम फ्लेक्सर कह रहे हैं, उसकी बेंड होने की वजह से जो मूवमेंट शो हो रही है उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि ट्राइसेप्स मसल जो है, एक्सटेंसर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो जॉइंट स्ट्रेट हो रहा है, और इस जो है एक्सटेंसर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है जो मूवमेंट शो हो रही है उसे हम एक्सटेंशन कहेंगे। इंपॉर्टेंट सिंपल टर्म है। हमारे बुक्स में जो एग्जाम्पल हुई है वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स की, अभी जैसे हमने पढ़ा उदाहरण के बाइसेप्स इज अ फ्लेक्सर मसल्स ऑन द फ्रंट आर्म ऑफ द अपर आर्म, ठीक है, हम लोगों ने अभी पीछे ही पढ़ा है कि ये जो है हमारी है ये बाइसेप्स मसल जो है ये हमारे अपर आर्म के फ्रंट पे होती है, इसे जो हम फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। जबकि ट्राइसेप्स मसल इज एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ द आर्म, इस आर्म के जो है वो बैक पे जो है वो एक्सटेंसर ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन बोथ दीस मसल्स हैव ओरिजिन एट द पेक्टोरल ग्रिड, ठीक है, दोनों मसल्स की जो ओरिजिन है यहाँ पे हमारे पास पेक्टोरल ग्रिडल होता है, उसकी वहाँ पे जो है वो इनकी ओरिजिन होते हैं, दोनों इस पॉइंट पे जो है अटैच होते हैं। एंड इंसर्शन इज वन ऑफ द टू आर्म ऑफ फोर आर्म, ठीक है, यहाँ पे दो हड्डियाँ होती हैं अल्नार रेडियस, उसके दोनों में से किसी एक के ऊपर जो है वो इंसर्शन पॉइंट होता है। व्हेन बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, द फोर आर्म पुल अपवर्ड, जिसकी वजह से ये जो फोर आर्म होती है अपवर्ड पुल करती है, इट इज फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। तो यहाँ पे जो एल्बो जॉइंट है उसे हम कहेंगे फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट है। फ्लेक्शन एल्बो जॉइंट ने जब वो मूवमेंट शो किया ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप्स मसल रिलैक्स। अब यहाँ पे क्या है, बाइसेप्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ट्राइसेप्स मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे। जबकि व्हेन ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट फोर आर्म इज पुल डाउन, ठीक है, ये जो फोर आर्म अब ये सीधी हो चुकी है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। तो हम क्या कहेंगे, ये एल्बो जॉइंट की एक्सटेंशन है, क्योंकि एल्बो जॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो चुकी है ड्यूरिंग इट बाइसेप्स मसल रिलैक्स। अब इसमें क्या है, बाइसेप्स मसल जो है वो रिलैक्स होने देंगे। पहले बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ट्राइसेप्स मसल रिलैक्स कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर ट्राइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाइसेप्स मसल जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। इन दिस वे द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल मेकअप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, ठीक है, एंटागोनिस्टिक जो है वो अपना मसल्स का एक पेयर बना रहे हैं। सो ये बहुत ही आसान सा हमारा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी।